अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? दिस इज़ डॉक्टर हारिस, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, एंड आई एम वर्किंग एज अ lecturer and a clinical supervisor at Indus University Karachi. So today we discussing about the mobilization techniques. We have to know about these are the different techniques which are used for the mobilization and the different school of thoughts. That is the Maitland's school of thought and the mobilization, and the Mulligan school of thoughts, and the Cyrex and the Kelton-Mott. But today we are discussing about the only Mulligan techniques. What is the concept of the Mulligan in mobilization? So आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट ये है कि जो इजी वे है वो Mulligan टेक्निक जो है, और एफिकेसी भी बहुत अच्छी है Mulligan टेक्निक्स की। तो हम आज Mulligan टेक्निक्स जो अप्लाई करेंगे सर्वाइकल रीजन पे, जितने भी सर्वाइकल पैथोलॉजीज़ होती हैं, इवन इट इज़ रेडिएटिंग पेन और सेंट्रलाइज पेन, और एट द लेवल ऑफ द शोल्डर्स, एट द लेवल ऑफ द अपर ट्रेपीजियस। ठीक है, उसकी टेक्निक जो है वो डिफरेंट मैं आपको प्रोटोकॉल्स के साथ जो है बताऊंगा कि कौन सी Mulligan की टेक्निक किस पैथोलॉजी के लिए और किस साइन एंड सिम्टम्स के लिए यूज़ होती है सर्वाइकल पैथोलॉजी में। सो सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि सर्वाइकल के अंदर जो है हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं टोटल Mulligan की। सबसे पहले जो है वो नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स, एंड द अदर वन इज़ द स्नैक्स, सस्टेन्ड नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स। ठीक है, उसके बाद जो है रिवर्स स्नैक्स आती हैं, उसके बाद जो है मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट्स, एंड द फिफ्थ वन इज़ द स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे और डेमोस्ट्रेट भी करूँगा आपको, बहुत इजी वे में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि जो है वो किस तरीके से कौन सी टेक्निक और किस साइन एंड सिम्टम्स के लिए जो है वो अप्लाई की जा रही है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जो कि फर्स्ट टेक्निक है सर्वाइकल की Mulligan की, तो नेक्स्ट जो है बेसिकली हम इंडिकेशन पे पहले बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिकली यूज़ फॉर द पेन मैनेजमेंट। अगर पेन मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं और किस टाइप का पेन हो, वो पेन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। रेडिएटिंग पेन के लिए नेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज पेन है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज़ रिपोर्टिंग द पेन इज़ एट द लेवल ऑफ द C5 और C6, बट ही और शी नॉट रिपोर्टिंग द रेडिएटिंग पेन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स। तो उससे पहले, ग्लाइड्स से पहले, मोबिलाइजेशन से पहले आपको एनाटमी जो है वो सर्वाइकल स्पाइन की बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके के हमारे पास वर्टिब्रास हैं, स्पाइनस प्रोसेस कहाँ होता है, और आर्टिकुलर पिलर कहाँ होता है, फेसेड जॉइंट्स कहाँ होते हैं, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब हम ग्लाइड्स की बात करते हैं तो आपको सरफेस एनाटमी की बहुत इंपॉर्टेंस पता चलती है कि आपने प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है फिंगर की, ग्लाइड किस डायरेक्शन में देनी है, किस प्लेन पे देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट डिस्कस करें। तो नेक्स्ट में मैं आपको बताते चलूँ कि C3 से लेके, क्योंकि हम डिवीज़न की जब बात करते हैं तो OC1 अपर सर्वाइकल, मिड सर्वाइकल एंड द लोअर सर्वाइकल की जब हम बात करते हैं, तो अपर सर्वाइकल की हम बात करेंगे तो उसमें OC1 ऑक्सीपिटल एंड द C1, और C3 से लेके C5 तक जो है वो हम बात करते हैं मिड सर्वाइकल में, और C6 एंड C7 और C8 और T1 तक जो हमारे पास लोअर सर्वाइकल के रीजन काउंट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, अगर वो आपको आके रिपोर्ट कर रहा है, डॉक्टर साहब मेरा जो पेन हो रहा है वो C6 के लेवल पे, और वो पेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रिपीजियस के लेवल तक है, बट रेडिएट नहीं हो रहा आर्म के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होगी वो नेक्स्ट होगी। अब नेक्स्ट की थोड़ी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, कैसी प्लेसमेंट होगी। पेशेंट जो है वो शॉर्ट सिटिंग होगा ऑन अ स्टूल और चेयर। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं पेशेंट जो है, हमारा मॉडल जो है वो आराम से जो है कंफर्टेबली सेट है। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड टू द पेशेंट प्रियर टू द मोबिलाइजेशन, बिकॉज कभी कभी पेशेंट क्या होता है वो किसी डर की वजह से जो है वो अपनी ट्रिकी मूवमेंट्स कर रहा होता है, तो उस वजह से आपकी जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए आपने पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड द शॉर्ट सिटिंग। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सरफेस एनाटमी की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वाइकल C2 3 4 कहाँ पे है। तो ये जो हमारी हेयर लाइन होती है, इट इज़ हेयर लाइन। ठीक है, इस हेयर लाइन के लेवल पे जो है वो C2 वर्टिब्रा होता है। ठीक है, उस C2 वर्टिब्रा से आप इस थंब के हेल्प से जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने ये थंब रखा C2 के लेवल पे, क्योंकि हेयरलाइन जो है वो हेयरलाइन के लेवल पे हमारे पास C2 वर्टिब्रा होता है, और जैसे ही हम दूसरा थंब रखेंगे ये हमारा C3 वर्टिब्रा आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद C4 एंड देन C5 एंड C6 एंड द C7। C7 का आपके जो पर्टिकुलर पेरिकुलरिटी होती है वो ये होता है कि जो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो जो उससे आपको पता चल जाता है कि ये C7 जो है वर्टिब्रा है। ठीक है। तो अभी जो मैं टेक्निक फॉर एग्जांपल ये पेशेंट रिपोर्ट किया मुझे जो कि पेन है वो C5 के लेवल पे है एंड C6 के लेवल पे। तो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सुपीरियर फैसेट होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट ने रिपोर्ट किया पेन C5 और C6 के लेवल पे, तो हमारा जो सुपीरियर फैसेट है वो क्या है, C5 का सुपीरियर फैसेट जो है वो स्पाइनस प्रोसेस है, उसके बिलो जो है हम अपनी जो है वो प्लेसमेंट करेंगे। कैसे प्लेसमेंट होगी वो सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, प्लेसमेंट सरफेस एनाटमी समझ लें। C5 और C6 के लेवल पे अगर पेन है तो हमारी जो प्लेसमेंट होगी वो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ दी C5 के बिलो होगी, ये याद रखिएगा ये। और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटीरियो क्रेनियली होगी, मतलब कि जो हम ग्लाइड की डायरेक्शन होगी वो एंटीरियरली एंड द टूवर्ड्स द हेड एंड द टूवर्ड्स द रूफ। ठीक है, या टूवर्ड्स द जो है वो सीलिंग जो है हमारी डायरेक्शन होगी। प्लेसमेंट क्या होगी, आप पेशेंट शॉर्ट सिटिंग में, ठीक है, आपने पेशेंट के हेड को जो है वो आपने ये जो क्यूबाटल फोसा है फॉर योर राइट ऑफ योर राइट हैंड आप प्लेस करेंगे एट द लेवल ऑफ द फोरहेड। ठीक है, ये हमने फोरहेड के लेवल पे इसको प्लेस कर लिया है। उसके बाद आप अपने एब्डोमेन से जो है वो पेशेंट के जो ट्रंक को वो स्टेबल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ट्रंक जो है वो पेशेंट के शोल्डर के साथ जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, इससे ये होगा कि जो ट्रिकी मोमेंट्स होंगी वो प्रिवेंट हो जाती हैं और हमारी जो टेक्निक होती है और जो हमारा गोल होता है वो इजीली जो है अचीव हो जाता है और पेशेंट की पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। अच्छा, जब हमने ये क्रेडल कर लिया, बेसिकली दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ द हेड। ठीक है, आपने क्यूबाइडल फोसा के अंदर इसको क्रेडल कर लिया है और चेस्ट से जो है पेशेंट के ट्रंक को जो है वो आपने स्टेबल किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो थंब है, थंब प्लेस होगा हेड के लेवल पे जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जो आपकी 3 फिंगर्स हैं ये एक साथ जो हैं वो इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो लिटिल फिंगर है आपका, ठीक है, ये लिटिल फिंगर का जो मिडल फैलेंक्स है ये आप प्लेस करेंगे C5 के स्पाइनस प्रोसेस के बिलो। ठीक है, मैंने C5 के स्पाइन प्रोसेस के बिलो जो है इसको प्लेस किया है। ओके, ये मैंने प्लेस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारी क्या है, नेक्स्ट टेक्निक हमारी ये है कि आपने जो हैव टू जस्ट गिव द ट्रैक्शन, आप ज़रा सी जो है ट्रैक्शन देंगे। ठीक है, ट्रैक्शन से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो ग्लाइड हमारी वो इजीली अचीव हो जाएगी, क्योंकि मोलिगन की जो जितनी टेक्निक है वो वेट बेरिंग पोजीशन के अंदर है। तो वेट बेरिंग पोजीशन के अंदर जो है वो कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा आ रही होती हैं, तो इसलिए हम जो भी सेगमेंट हमने ट्रीट करना होता है उसको हम अनलोड कर लेते हैं वाया ट्रैक्शन। ये मैंने ट्रैक्शन दी और ये जो मिडल फैलेंक्स है मेरा लिटिल फिंगर का, इसको मैंने प्लेस किया स्पाइनस प्रोसेस के बिलो C5 के। और जो मेरा अदर हैंड है जो कि मोबिलाइजिंग हैंड कहलाएगा, ये हमारा क्या है, स्टेबलाइजिंग हैंड है। और जो लेफ्ट वाला है ये मेरा मोबिलाइजिंग हैंड है। मोबिलाइजिंग हैंड के जो आपके थिनार एमिनेंस है, ये जो थिनार एमिनेंस होती है, ठीक है, इसको आपने प्लेस करना है बिल्कुल मिडल फैलेंक्स ऑफ द लिटिल फिंगर पे। ठीक है, आपने ट्रैक किया हुआ है एंड यू हैव टू जस्ट द ग्लाइड्स एंटीरियर एंड द क्रेनियली। ये मैंने एंटीरियर ग्लाइड दी, थोड़ा सा करीब ले आए सर, ये मैंने एंटीरियर ग्लाइड दी और क्रेनियली, एंटीरियर क्रेनियली, एंटीरियर क्रेनियली, एंटीरियर क्रेनियली। ये याद रखना है कि आपने ग्लाइड्स जो है वो 6 रिपीटिशन से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 6 रिपीटिशन से ज़्यादा होंगी तो सिम्टम्स एग्रीवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और एलिवेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी रिपीटिशन जो पीरियड रखा गया है वो लेस देन 6 टाइम्स रखा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टेक्निक नेक्स्ट का पूरा प्रोटोकॉल है और इसमें याद रखना है कि प्योरली जो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए, और वो पेन जो कि सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होगा और एट द लेवल ऑफ द अपर ट्रेपेजियस होगा, ये उसके लिए यूज़ होगी। दिस इज़ कॉल्ड नेक्स, ओके, नेचुरल एपिफिजियल ग्लैंड।